SDM Ashta Nitin Kumar Tale has spoken after student protests turned violent in the VIT University's campus. He said, and I quote, "The children had problems with water and food. There were rumors of deaths due to jaundice. This is not the case. We're working to solve the children's problems." बच्चों को भोजन और खाने को मतलब पानी और खाने की समस्याएं थी, गुणवत्ता को लेकर, उसको लेकर बच्चों ने कुछ एजुकेशन का जो किया था और ऐसी कुछ अफवाहें थी कि कुछ बच्चों का पीलिया के कारण जलानी भी ऐसी अफवाहें थी, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जैसा कि हमें यहाँ प्रशासन ने बताया है। और बच्चों की समस्याओं का जो भी है उसका हम समाधान करा रहे हैं। फूड और पानी के सैंपल हम लोग कलेक्ट करा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा करा सकें। बच्चों को भोजन और All right, Chetan Sage is joining me with more details. Chetan, बच्चे तो कह रहे थे कि कंटेमिनेटेड पानी और खाने की वजह से हुआ है, बट अब SDM कह रहे हैं कि कोई और ही रीज़न था। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से VITS कॉलेज का ये पूरा मामला देर रात 11 बजे की पूरी घटना सामने आई, जहां पर पानी और खाने को लेकर विवाद हुआ। दरअसल हुआ यह था कि खराब गुणवत्ता का पानी छात्रों को दिया जा रहा था और जो भोजन दिया जा रहा था उसमें भी कई तरह की खामियां थी। यही वजह थी कि छात्रों के द्वारा विरोध किया गया। विरोध के बाद जो वहां पर गार्ड मौजूद थे उनसे छात्रों की झूमा झटकी हुई और मारपीट की घटना हुई। गार्डों के द्वारा कुछ छात्रों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद तमाम जो छात्र हैं वो आक्रोशित हो गए और उसके बाद पूरे कैंपस में उन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें छात्र कई सारे ब्लॉक में पहुंच रहे हैं, वहां पर हंगामा कर रहे हैं, गाड़ियों में आगजनी की घटना कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि 100 से अधिक जो छात्र हैं वो बीमार हुए हैं और 3 छात्रों की मौत की सूचना भी सामने आई थी। अभी तक लेकिन अधिकृत जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि इस पूरे मामले पर आरोप ऐसे लग रहे हैं। ABP के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि 3 छात्रों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन मौत की पुष्टि करने से इनकार कर रहा है। प्रशासन की टीम, SDM और तमाम 5 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची और 3 घंटे से ज्यादा पुलिस को वहां पर हो गया। जो प्रशासन की टीम है उनने उनके साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकला कि जो ऑफिशियल तौर पर उनकी ओर से जो बयान दिया गया कि कुछ विवाद हुआ था, खाने को लेकर हुआ था, किन्हीं चीजों को लेकर हुआ था, यह भी स्पष्ट नहीं है। सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं। कई सारे छात्र जो विरोध कर रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि 30 तारीख तक छुट्टी कैंपस में पूरे में घोषित कर दी है अब कॉलेज की कि 30 तारीख तक छुट्टियां हैं, लेकिन छात्रों की ओर से अभी भी विरोध किया जा रहा है। कुछ छात्रों का उपचार सीहोर में और कुछ छात्रों का उपचार राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि अब जो देखा जाए पूरे और आंकड़े को लेकर तो 12 से 13 घंटे हो चुके हैं। रात की अलग तस्वीर थी, सुबह की तस्वीर कुछ अलग थी, तनावपूर्ण माहौल था। हालांकि माहौल को शांत करा लिया गया, लेकिन छात्र अपनी बातों पर लगातार अड़े हुए हैं और बार बार प्रशासन पर और जो कॉलेज प्रबंधक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। And now my colleague has spoken to the student protesters. Let's take a look. समस्याएं थी जिसको लेके आप लोगों की बातें वही पहले जॉन्डिस का इशू हुआ था, उसके बारे में मैनेजमेंट ने कुछ ठीक से एक्शन नहीं लिया। वाटर पुलिस का साफ करना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद साइलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। और जो प्रमुख समस्या थी खाना और पानी था। खाना और पानी, मेनली खाना और पानी से जॉन्डिस हुआ था। 125 प्लस केसेस हुआ था जॉन्डिस का और 3 से 5 लोग मरे थे। तो 3 से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी। हाँ, कब हुई है ये? अभी रिसेंटली इसी हफ्ते में हुई। डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं। कॉलेज प्रबंधन ने कभी, कॉलेज मैनेजमेंट कुछ नहीं बता रहे उसके बारे में। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिखवा रहे उस बात को। उसके एक लड़की के स्क्रीनशॉट है मेरे पास। उसके मासी ने आके बात किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपके कॉलेज मैनेजमेंट से बात करनी है मुझे, ऐसे मेरी लड़की ने मृत्यु हो चुकी है ऐसे। तो अभी क्या स्थिति है कॉलेज? अभी सिर्फ 4 दिन की छुट्टी दी है, देखना चाहिए, एक्सटेंड कर लेंगे शायद। तो कितनी गाड़ियां हैं लगभग रात को चली? और 2 गाड़ियाँ, 2 चांसलर रेसिडेंस के पास गाड़ियाँ, एक एम्बुलेंस और एक बस। पूरे छात्रों में हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई है रात को। तो क्या कॉलेज प्रबंधन से भी आपकी झुआ झटकी हुई या विवाद हुआ रात को? और रात में ABP से लोग आए थे, SDM लोग वगैरह आए थे, पुलिस वगैरह। वो बात कर वो लोग बोले कि बात करेंगे हम हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन से और हम आपके प्रॉब्लम्स सुनेंगे।
ये छात्रों की समस्याएं थी, छात्र अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जिसमें छात्र कह रहे हैं कि कुछ बच्चों की मृत्यु भी हुई है, परंतु इसकी पुष्टि कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन ने नहीं की है। और हालात बहुत जैन जी की तरह इस यूनिवर्सिटी में बन गए हैं कि जहाँ छात्र काफ़ी उग्र हो गए थे रात को, और अब हालात सामान्य है, तो छात्र छुट्टी कर दी गई और वो घर जा रहा है। उसके बाद फैकल्टी को और गुस्सा आया, उन्होंने और मार पिटाई की छात्रों के साथ। तो ऐसे और बड़ी लड़ाई हो गई, सब छात्रों में बात फैल गई कि मार पिटाई हो रही है, तो सब जुड़ गए, सब मार पिटाई करने लगे और सब छुट्टी कर दी कॉलेज प्रबंधन ने। 4 दिन की छुट्टी की है, देखना पड़ेगा आगे करेंगे नहीं करेंगे ज़्यादातर। And with that, viewers, I'm slipping into a short commercial break. I'll see you on the other side.